जिन 7 कलीसियाओं को यूहन्ना ने पत्र लिखा, उनमें से सरदीस और लौदीकिया को केवल प्रभु से ताड़ना ही मिली। यह बहुत ही शर्म की बात थी कि उनके पास तारीफ के लायक कुछ भी नहीं था। यीशु ने सरदीस की कलीसिया से कहा, तू जीवित तो है, परंतु तू मरा हुआ है। मैं देखता हूं कि पुरुष क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर की नजर में सरदीस की कलीसिया मरे हुए कलीसिया जैसी थी। उसने बार बार कहा, जागो, इसे दृढ़ता से पकड़ो और पश्चाताप करो। यदि तू ना जागा तो मैं चोर की नाई आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस समय तेरे पास आऊंगा। सरदीस की कलीसिया को लिखे पत्र में परमेश्वर ने यीशु का परिचय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिया जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। इन 7 आत्माओं और 7 तारों का अर्थ ये है कि सिर्फ यीशु ही है जिसके पास आत्मिक सामर्थ और आत्मिक अधिकार है, और वो ही है जो अपने लोगों में सब कुछ बांट सकता है। उस कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने कपड़े मैले नहीं किए थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन की पुस्तक से उनका नाम कभी भी नहीं मिटाएगा। परमेश्वर और उसके दूत उनके नामों को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया को भी परमेश्वर ने फटकार लगाई थी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो ना तो ठंडे हैं और ना ही गर्म। उस समय गुनगुने पानी का कुछ महत्व नहीं था। केवल दास लोग थे जो गुनगुने पानी का प्रयोग किया करते थे। परमेश्वर की नज़र में लौदीकिया की कलीसिया का रवैया एक समान था। गुनगुने पानी की तरह वो भी किसी काम के नहीं थे। परमेश्वर उस कलीसिया को चेतावनी देता है कि वह अपने मुंह से उन्हें उगल देगा। इसके अलावा इस कलीसिया के सदस्य जो थे वो अपने धन पर भी बहुत घमंड किया करते थे। हालांकि परमेश्वर की नज़र में कलीसिया वास्तव में अपने मार्ग से भटक रही थी। उनके पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वो आत्मा में गरीब थे, अंधे थे और नंगे थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सोना आग में ताक दें, सफ़ेद वस्त्र मोल लें, ताकि वे अपनी लज्जा को ढांप सकें और नमक की तरह अपना स्वाद बनाकर रख सकें। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कलीसिया को डांटता है, परंतु वास्तव में परमेश्वर चाहते थे कि वो कलीसियाएं पश्चाताप करें और पश्चाताप कर कर और बेहतर जीवन बिताएं। वो वास्तव में इस कलीसिया से बहुत प्यार करता है। ये सच है कि परमेश्वर ने लौदीकिया की कलीसिया को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन यीशु उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे मन के द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरा शब्द सुनकर अपने मन के द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। जब वे यीशु के साथ होते हैं और विजयी होते हैं तो यीशु उनसे वादा करता है कि लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासी यीशु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे, क्योंकि यीशु भी उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। परमेश्वर उन लोगों से कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।